नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। वर्गो अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ, बट जनरल है एंड टाइमलेस है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। जितनी अच्छी वाइफ रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें। हर किसी के साथ में फुल्ली हर चीज रीड होंगी, कोई सॉरी नहीं है। अपनी अगर रीडिंग करानी हो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू व्हाट्सएप मैसेज, लेकिन डायरेक्ट कॉल ना करें। ये करंट एनर्जीज रीड करूंगी, आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या चेंजेस है। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, चैनल को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं वीडियोस को, एंड कुछ लोग हाइप भी प्रेस करते हैं, तो थैंक यू उस चीज के लिए। देखो, पर्सन की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती हैं। देखो, काफी सारे कार्ड्स निकल के आते हैं तो सारी राशि कवर अप हो जाते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजेलिक मैसेज, क्या है आपके लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं एंजेलिक मैसेज क्या है। Surrender. At time we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. ऊपर वाले पे कुछ चीजों को ना सरेंडर कर दो। जो चीजें आप करके नहीं बदल पाए, कहूंगी उन चीजों को लेट गो करें, है ना। चलिए देखती हूँ कि डेक में प्रेजेंट क्या है, आपकी सिचुएशन, जिंदगी क्या है, लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो कन्या राशि की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, रिश्ते को लेके, लाइफ को लेके क्या सिचुएशंस है, क्या एक्शंस लेना चाहते हो। यूनिवर्स मुझे बताएं। अगर कहूँ आपकी, अगर एनर्जीज कहूँ, सिचुएशंस कहूँ, तो आप ना दिल से मतलब कुछ चीजें भावनाओं में बह के कुछ एक्शंस या कुछ एक्सपेक्ट करते हो, लेना चाहते हो, करना चाहते हो, अपने लिए कुछ करना चाह रहे हो। चलिए देखती हूँ और रिलेशनशिप को लेके क्या है आपके ऊपर। अगर कहूँ तो मुझे थोड़ी सी एंसेस्टर्स जो भी आपके रहे हैं ना, पूर्वज कहूँगी, उनकी एक थोड़ी सी ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही है। एंड आपकी अगर कहूँ तो हो सकता है कुछ टाइम में कुछ विश भी पूरी हो। आप थोड़े से इनसिक्योर क्यों फील कर रहे हो, आप आपके हिसाब से अगर कुछ चीजें नहीं चल रही, हो सकता है एट अ टाइम कुछ चीजों को आप सरेंडर कर दो, यूनिवर्स देने वाले हैं, या आपके एंसेस्टर्स आपके ऊपर में कहते हैं ना कृपा देने वाली है। आप अगर कहूँ तो थोड़े से फाइनेंशियली चीजों को लेके भी सोचते हुए दिख रहे हो, या पर्सन से भी इमोशनली कुछ अटैचमेंट चाह रहे हो, वो शायद नहीं, तो आप थोड़े से पॉजिटिव हो एंड सिक्योर कह सकते हो दिख रहे हो। एक्शंस ऑल दो कहूंगी आपकी दिख रही है, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ में एक हेल्दी टच में भी हो, बट जो चाह रहे हो ना दिल से, वो शायद उतनी हद तक नहीं हो रही है। देखो, कहीं से भी मुझे कोई लड़ाई झगड़े की सीन तो नहीं दिख रही है, नॉर्मल सा फेजेस दिख रहा है। एंड आप कुछ और करने का मन है। बीते कुछ टाइम पहले हो सकता है कि कुछ लोगों का एक अच्छा फेजेस, कुछ विश मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ पूरी हुई हो, या और उसके लिए कुछ एफर्ट डालते दिख रहे हो, आप कुछ एक्शंस लिए थे, कुछ डिसीजन लिए थे, हो सकता है। आई थिंक आप ना कुछ तो है जो लाइफ से चाह रहे हो। आई थिंक पर्सन से, पर्सन भी हो सकते हैं, बट करियर के रिगार्डिंग भी कह रही हूँ कि आपकी मुझे दिख रही है कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड उसके रिगार्डिंग कुछ खर्च या बड़ा कुछ करने की आप सोच रहे हो। एंड दिल दिमाग दोनों चीजों में अगर कहूँ तो मुझे एक फितूर सवार दिख रही है, एंड उसे आप बखूबी कहते हैं ना कि इनिशिएट एक्टिव दिख रहा है मुझे, कि आप कुछ तो है जो कर रहे हो, एंड एक्शंस रुकोगे नहीं फिलहाल। जो मन में चल रहा है उसके रिगार्डिंग एक्शंस ले रहे हो, या अगर डिस्टेंस में हो तो कहूंगी शायद पर्सन को कुछ हद तक कुछ सरप्राइज भी कर दो आप। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है प्रेजेंट। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। वर्गो के पार्टनर की क्या है फीलिंग, सिचुएशंस, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं वर्गो के पार्टनर के।
देर इज अ एंडिंग टू बिगिन फेजेस, देर इज समथिंग जो चेंजेस आपके पर्सन की भी सिचुएशंस में मुझे दिख रहा है कि अगर बीते कुछ टाइम में कुछ टफ अगर चल रहा था जिंदगी में, तो शायद एक लॉ, एक उजाले की तरफ पर्सन जाते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में भी हो सकता है कुछ एंड करके एक न्यू फेजेस आता हुआ दिख रहा है। चलिए देखती हूँ और क्या है आपकी तरफ में। देर इज समथिंग, आप दोनों की मुझे मनी को लेके काफी ज्यादा चिंता करते हुए दिख रहे हो। बट हाँ, जो भी है प्यार तो है दोनों में, नो डाउट। आपके पर्सन केयरिंग भी मुझे दिख रहे हैं, बेनतहा प्यार करने वाले, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग वाले पर्सन की एनर्जीज दिख रही है। काफी सालों का हो सकता है कि प्यार हो, बट शायद आप दोनों ही कुछ चीजें चाह रहे हो, शायद आपस में ना वो चीजें कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हो खुल के, ना तो आपके पर्सन कर पा रहे हैं आपसे, ना आप करते हो। बट इनकी लाइफ में कुछ तो है जो स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। आई थिंक या तो करियर वाइज एक हाई बाउंस ग्रोथ हो सकता है कि आपके पर्सन को मिले, या कहीं कुछ इन्वेस्ट करें तो वहां से एक हो सकता है कि इनको एक अच्छा ग्रोथ मिले। ओ माय गॉड, दोनों की तरफ में सेम ही पोजीशन पे सेम ही काउंट, दैट इज कहूंगी कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, दैट इज 9 ऑफ कप्स। आई थिंक आप दोनों ही कुछ अपनी लाइफ से मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड देर इज समथिंग जो चेंजेस आ रहा है, खुशियां। ये देखो, ये कहूंगी अगर प्रेजेंट कुछ भी स्टक है ना, तो आप दोनों के ही अगर कहूंगी साथ में, एक साथ में अटैच रहने से वो एफर्म जो कर रहे हो एक साथ जुट होके, कहूंगी वो विश पूरी होती हुई दिख रही है। यहाँ पे प्रेजेंट जो भी इनसिक्योर है, या इन्वेस्टमेंट या जो भी खर्च भी अगर हो रहा है, बट जिसके लिए चीजें आप कर रहे हो, कहूंगी उससे आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा, आपके ना आपके पर्सन को। यहाँ पे रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, तो इन फ्यूचर्स ये भी कुछ आपके तरफ में टर्म्स बेटर करते हुए दिख रहे हैं, अपने लिए कुछ करते हुए दिख रहे हैं, एंड हेल्दी टच में रहेंगे पर्सन कुछ टाइम के लिए, कहूंगी ये दिख रहा है इनका कि ये करना तो चाहते हैं, अब हो जो भी, लेकिन वो मैं कहूंगी। या कहूंगी कुछ लोग डेटिंग रिलेशनशिप में रहे हो, तो कुछ लोग का मैरिज फेजेस भी हो सकता है कि भाई आप दोनों कमिट करके ना एक नई लाइफस्टाइल जियो। कुछ लोगों का कहूंगी जो ऑलरेडी शादीशुदा है एक दूसरे के साथ में, या कुछ लोगों का अफेयर्स है, जो भी जिस तरह से रखना चाहता है, एक नया कुछ तो मिलेगा आप दोनों को। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। एंड जिनके अगर बच्चे हैं, तो देखो अगर आप दोनों के पीछे अगर बच्चे जो भी हैं, तो आपके पर्सन थोड़ा सा अपने बच्चों से सेटिस्फाइड उतने नहीं है, कुछ चीजों को लेके, बच्चों को लेके थोड़े उलझे हुए भी मैं कह सकती हूँ, जिनके अगर हैं तो। हम्म। एट ऑफ पेंटिकल, देयर इज समथिंग की हार्ड वर्क और करने की जरूरत है, डिटरमाइंड फोकस्ड रहने की जरूरत है कुछ चीजों को लेके। इधर देखते हैं क्या है। मनी वाइज खर्च की कुछ चीजें हो सकती है इंक्रीज हो, या जो भी है, या कम्युनिकेशंस भी अगर करो, तो ये पर्सन थोड़ा सा कहते हैं ना कि इनका कुछ, ये देख मतलब देखो आपके दिख रही है कि सपोर्ट से कुछ चीजें बेटर होते हुए दिख रहे हैं, बट इनका हो सकता है ये थोड़े, पता नहीं क्यों ये थोड़े से बच्चों से मुझे डिसअपॉइंट, अगर जिनके हैं ना, तो बच्चों से डिसअपॉइंट होते हुए दिख रहे हैं। हम्म। आप लोग नॉर्मल कम्युनिकेशंस तो करते हो, बट कहूंगी लविंग नहीं, केयर भी एक दूसरे के प्रति है, लेकिन लव में मुझे कहूंगी वो मुझे प्रेजेंट की अगर कहूँ तो फेजेस उतनी हद तक तो नहीं दिख रही है। देखती हूँ कुछ नेचर में क्या चेंजेस है। रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्यूचर्स है, प्लानिंग्स है, लॉट ऑफ थिंग्स है, बट जो प्यार की अगर कहूँ, अगर जो प्यार की मैं एनर्जीज देख रही हूँ, तो अभी मुझे प्यार तो उतना नहीं दिख रहा, बट नॉर्मल कन्वर्सेशन कह सकती हूँ। बट कुछ तो है जो सडन चेंज हो सकता है। ठीक है, देखते हैं इधर क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, आई थिंक देर विल बी चेंजेस इन सिचुएशन, देर विल बी जो भी अगर कुछ फाइनेंशियली भी कुछ अगर ट्रबल्स हो सकता है, कुछ सिचुएशन चेंज हो, या आप इनके लिए सपोर्टिव रहो, तो वो न्यू कुछ क्रिएट हो, या इमोशंस जो प्यार वाली अगर फिलहाल नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ टाइम में हो सकता है कि वो चीजें हों। या बच्चे अगर हैं, तो हो सकता है बच्चे कुछ चीजें अभी फिलहाल गलत अगर कर रहे हैं, तो शायद करेक्ट करें, तो उससे भी खुशियां बढ़े। या बच्चे आपको ज्यादा समझे, आपसे थोड़ा अटैच्ड हो जाएं। अगर इनसे उतना नहीं जोड़ पा रहे हैं, खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, तो शायद आपके बच्चे आपसे थोड़ा अटैच्ड हो जाएं। इधर देखते हैं क्या है। देर इज अ कहूंगी अगेन, कहूंगी जो डेटिंग में है, कहूंगी मैरिज
फेजेस हो सकता है कमिटेड, जिनका ऐसा नहीं है, जिनका मैरिड ऑलरेडी एक दूसरे से हो, तो कहूँगी वहाँ एक कुछ तो है जो चेंजेस आ रहा है। एंड दोनों की ही कहूँगी हो सकता है कि आपके अंडरस्टैंडिंग से आपके पर्सन भी शायद थोड़ा सा जो भी अनस्टेबल फील कर रहे हैं वो थोड़ा सुलझे। एंड बच्चों वाली भी चीजें अगर हैं तो हो सकता है कि जो थोड़े बहुत अगर डिसअपॉइंटेड हैं आपके पर्सन, तो आपके कुछ अच्छी चीजें करने से बच्चे भी खुश, ये भी थोड़े खुश, वो वाली एनर्जीज कहूंगी दिख रही हैं। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। व्हेन यू आर रेडी, तभी मैं कहूंगी जिनकी भी ये एनर्जीज आ रही है ना, आपको कुछ करना है, आप जब रेडी हो रहे हैं तो उस तरह से कुछ चीजों को समझें, डीपली थिंकिंग करें, एक्शंस ले। जब आप रेडी हो तो कहूंगी चेंजेस तो आएंगी। एंड सरेंडर टू द डिवाइन। एंड जो भी है, कुछ ओल्ड को लेट गो करें, कुछ न्यू को जिंदगी में ग्रैब करें। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी होगी। कहूंगी जनरल है तो जितनी अच्छी वाइब्स रीडिंग्स में आई है उसे फार्म करें, बट डिटेल्स में अगर कोई पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए आप टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।